हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां हम क्लास 7 के लिए विषय विज्ञान की कार्य पत्रिका नंबर 19 करने जा रहे हैं। तिथि है आपकी 21 सितंबर 2021। टॉपिक चल रहा है पादपों में पोषण। पादप का मतलब पेड़ पौधे होते हैं, पोषण मतलब खाना खाना, कि खाना किस तरीके से खाया जाता है, खाना खाने का जो तरीका होता है उसे हम बोलते हैं पोषण। अच्छा जी, अब इसमें कुछ शब्द यूज़ हो रहे हैं। जैसे बात कर रहे हैं स्व पोषण की। स्व का मतलब होता है खुद, मतलब खुद ही बना देना खाने को, तो स्व पोषण का एक शब्द है। अब इसके अंदर कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्व पोषण कहलाती है। संश्लेषित करने का मतलब क्या होता है? बनाना, खाना जो बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं यह अपना भोजन खुद ही संश्लेषित करते हैं, मतलब खुद ही बनाते हैं। अब तुम खुद बनाने की बात करोगे, भैया हमारे घर में भी तो हम खुद बनाते हैं, मम्मी बनाती है, पापा बनाते हैं, दीदी बनाती है, भैया बनाते हैं, कभी कभी हम भी खाना बना लेते हैं। ऐसा खाना नहीं जैसे हम लोग सब्जियों को खाते हैं या जानवरों को खाते हैं, मतलब मीट चिकन अंडा खाते हैं। कुछ जानवर छोटे जानवरों को खाते हैं और कुछ जानवर घास फूस को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। पर पेड़ पौधे तो किसी को नहीं खाते हैं ना, उनको भी तो भूख लगती है, तो वह किसको खाते हैं? वो खाना खुद ही बनाते हैं पत्तियों में। तो पेड़ पौधे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना खाना खुद ही बनाते हैं, उसे स्वपोषण बोला जाता है। दूसरा आया विषम पोषण। विषम का मतलब होता है दूसरों पर डिपेंड। क्लियर हो गया? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य पादप मतलब अन्य पेड़ पौधों या अन्य जंतु से प्राप्त करते हैं। तो हम जैसे विषम पोषण है, हम में विषम पोषण होता है। जैसे हम लोग साग सब्जियां, दाल रोटी सब्जी सब खाते हैं, पादप पेड़ पौधों से मिलता है। या हम जंतु खाते हैं, जैसे हम मुर्गी खा लेते हैं, मछली खा लेते हैं, है ना, विषम पोषण हो गए। जैसे और जानवर हो गए, जानवरों को खा लेते हैं, तो विषम पोषण हो गया। क्लियर हो गया? खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अब तीसरा होता है परजीवी। ये परजीवी का क्या मतलब होता है भैया? परजीवी का मतलब होता है यह, तो देखो बच्चों, परजीवी कि एक जीव जो अन्य जीव के शरीर के अंदर या उसके शरीर पर रहता है तथा उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, परजीवी कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए जूं। भैया तुम सबके सर पर, देखो अब झूठ तो बोलना नहीं, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके सर पर जूं हो रहे होंगे। तो जूं क्या है? परजीवी है, मतलब वह आपके शरीर में रह भी रहा है और आपका खून चूस भी रहा है, तो वह परजीवी कहलाया। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जूं हो गया, जुएं हो गए, लीक हो गई। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कुछ जानवर, जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते के शरीर के अंदर वो छोटे छोटे से टिक्स लगे हुए होते हैं, इसको हम टिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। टिक्स लगे होते हैं, कीड़े लगे हुए होते हैं, उनकी बॉडी पर चिपके हुए होते हैं। तो वह सब क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। मतलब रहेंगे भी वो तुम्हारे शरीर पर और तुमको ही वो चूसते रहेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा पेट के कीड़े होते हैं, तो पेट के कीड़े रहते हैं हमारे शरीर के अंदर, हम ही को चूसते रहते हैं, तो ये परजीवी कहलाते हैं। क्लियर हो गया? और जिसके शरीर में ये रह रहे हैं वह क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है। तो पादप जंतु जिसमें परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषी कहलाता है। तो अगर आपके सर में जुएं हैं तो जुएं तो कहलाए परजीवी, और आप क्या कहलाए? परपोषी कहलाए आप। क्लियर हो गया? तो कुत्तों में जो टिक्स होते हैं वो टिक्स तो कहलाए परजीवी, पर आप क्या कहलाए? परपोषी कहलाए। क्लियर हो गया? अच्छा जी। मृतजीवी पोषण क्या होता है? मृतजीवी पोषण का मतलब होता है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। आप सबने मशरूम का नाम सुना होगा। जब भी बरसात का मौसम होता है तो किसी भी सड़ी हुई लकड़ी के ऊपर ये मशरूम छतरी ऐसी चीज़ें उग आती हैं, इसे मशरूम बोलते हैं। तो यह जो सड़ी हुई लकड़ी है, उस सड़ी हुई लकड़ी को क्या करता है? वो खाता रहता है और अपना शरीर को बड़ा करता रहता है। तो ये कौन सा हो गया? मृतजीवी पोषण, जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मशरूम या कवक। या आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रेड होती है, ब्रेड के अंदर फफूंदी लग जाती है, वह फफूंदी भी क्या होती है? मृतजीवी पोषण का एक एग्जाम्पल है। तो कुछ जीव अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आया छठा चीज, जिसे बोलते हैं हम कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, देखो ये एक प्लांट है, कीटभक्षी पादप है ये। कीटभक्षी पादप मतलब पेड़ पौधा, देखो ये है, ये है ये। तो ये इसके अंदर पक्षी कहोगे कीड़ा गया तो इसने अपना मुंह बंद कर लिया, उसे खाना शुरू कर दिया। तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं, तो कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी। स्मरण के लिए याद रखना है, स्मरण मतलब याद के लिए, कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग करने की विधि को ही पोषण कहते हैं।
क्लियर हो गया? जो भी मैंने बताया था कि भोजन कैसे ग्रहण करना है और उसका उपयोग कैसे करना है, इसी विधि को पोषण कहते हैं। अतः पोषण की ये अनेक विधियां हैं। तो टोटल 6 प्रकार की विधियां बता दी हैं मैंने आपको, है ना। ये कौन कौन सी हो गई देखो आपकी, स्वपोषण, विषम पोषण, परजीवी, मृतजीवी पोषण, कीटभक्षी, पादप। अब कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर करते हैं। चलो यहीं कर लेते हैं। कह रहा है ब्लैंक तथा ब्लैंक स्वपोषण करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, पादप। पादप मतलब पेड़ पौधे, एक लिख दोगे आप पादप और एक लिख दोगे आप शैवाल। शैवाल जानते हो, जो बरसात के टाइम पर हरे रंग की काई जम जाती है जो, वह कहलाती है ये। हाँ, तो पहले का आंसर ये हो गया है दोस्तों। अच्छा जी, दूसरे का आंसर, मशरूम कवक किसका एग्जाम्पल है? यह है एग्जाम्पल आपके किसके थे, जो मृतजीवी, ये थे मृतजीवी। मृतजीवी पोषण के एग्जाम्पल थे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तीसरा कह रहा है, क्या कह रहा है तीसरे में जरा सा अलग शायद डाल देते हैं हम लोग, कि विषमपोषी जीव के 2 उदाहरण लिखिए। भाई विषमपोषी जीव तो हम भी हैं, आप भी हैं, तो एक हम डाल देते हैं बिल्ली, है ना, और एक डाल देते हैं हम लोग मनुष्य। मनुष्य भी तो है ना, मनुष्य मतलब आदमी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब चौथे का आंसर है। भाई चौथे में हम अलग शायद डाल देते हैं जरा सी, कौन सी, चलो ये डाल देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन चुने। कीटभक्षी पादप अपना भोजन केवल कीटों से करते हैं, यह अमरबेल परजीवी का एक उदाहरण। अमरबेल परजीवी का एक उदाहरण है, यह कथन सत्य है। तो सेकंड वाला कथन क्या है, सत्य है। कीटभक्षी पादप, पहला कह रहा है ना कीटभक्षी पादप अपना भोजन केवल कीटों से करते हैं, मतलब कीटों मतलब कीड़ों से करते हैं, नहीं, वो कीड़े भी खाते हैं और वह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी करते हैं, मतलब खुद भी खाना बनाते हैं। तो फर्स्ट वाला गलत है और सेकंड वाला सही है। तो आपका एक क्वेश्चन पूरा कर लिया बच्चों, पूरा का पूरा। कोई दिक्कत हो मुझसे पूछो। ओके स्टूडेंट्स।